अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी के जलसे में अमेरिका का झंडा जो है वो लहराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस जलसे की सबसे पहले सूरत को देखती हैं कि इस जलसे में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत क्या है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत जलसे की ये है कि जलसा मुकम्मल तौर पर खचा खच भर चुका है, ग्राउंड भर चुकी है, काफिले अभी आ रहे हैं और बहुत सारे कारकुन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है और उनके हक में नारेबाजी की जा रही है। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज के वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी का जलसा, इस जलसे के हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ जलसे के हवाले से बात करेंगे, इसमें कितना क्राउड था और ये जलसा कितना कामयाब है और ये बाकी जलसों से कितना मुख्तलिफ है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इस जलसे में एक अहम जो है वो हादसा भी हुआ है, उस हादसे पर बात करेंगे। ये हादसा क्या है जी? अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी के जलसे में अमेरिका का झंडा जो है वो लहराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस झंडे को देखकर वहां के पीटीआई के कारकुनों का क्या रिएक्शन था या उसको दाद दे रहे थे, इस पर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को लेकर हुकूमत कितनी खौफजदा है या इस जलसे को लेकर कितने शहरों को जो है वो बंद किया गया है, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ 1 मिलियन का टारगेट हमने पूरा करना है, वो आपके तावन से पूरा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो हो रहा है और अवामी कुव्वत का मुजाहिरा किया जा रहा है और ये सुबह से ही कारकुनों के काफिले जो हैं वो निकल पड़े थे और स्वाबी के मकाम जहाँ पर ये जलसा हो रहा है वहाँ पर इस वक्त जो है वो ग्राउंड मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो वीडियो मसूल हो रही है, जो वीडियो में देखा जा सकता है कि वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची हुई है। न सिर्फ पेशावर से, केपीके के दीगर अजला से, बल्कि मुल्क भर से काफिले जो हैं वो सवाबी में पहुंचे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए ये पहुंचे हैं। अच्छा, इस जलसे की सबसे पहले सूरत को देखती हैं कि इस जलसे में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत क्या है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत जलसे की ये है कि जलसा मुकम्मल तौर पर खचा खच भर चुका है, ग्राउंड भर चुकी है, काफिले अभी आ रहे हैं और बहुत सारे कारकुन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है और उनके हक में नारेबाजी की जा रही है। लेकिन जब भी याद रखो, जलसे में कहीं ना कहीं हादसात भी होते हैं, सानियाँ भी होती हैं और इन हादसात की वजूहात जो हैं वो बाद में मालूमात होती हैं, सामने आती हैं। लेकिन ये किसी का भी जलसा हो, सियासी जमात कोई भी हो, उसमें इस तरह की कोई ना कोई ज़रूर चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन सवाबी के जलसे में कामयाबी हुई है या नहीं हुई, इस पर बाद में जाते हैं। सबसे पहले इस बात को काबिल ज़िक्र ज़रूरी है कि सवाबी के इस जलसे में अमेरिका का झंडा लेकर कौन है। ये बड़ी हमियत की हामिल गुफ्तगू है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो जलसा हो रहा है और उस जलसे में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी परचम है, वहीं पर पाकिस्तान के परचम भी लहराए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो कारकुन हैं उनका एक अपना पार्टी के साथ वाबस्तगी है और उसी लिहाज से जो है वो अपने स्टाइल में, मुनफरद अंदाज में जो है वो जलसे में शिरकत करती हैं। और बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जिन्होंने अपने फेस पर इमरान खान की तस्वीर बना रखी है या पार्टी परचम जो है वो बना रखे हैं या अपनी शर्ट्स पर जो है वो तस्वीरें पार्टी की और इमरान खान की लगाई हुई हैं। लेकिन ये मुनफरद अंदाज जो है वो जलसों में चलता रहता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद ये जलसे हैं जिनमें इस तरह के मुनफरद अंदाज में कारकुन जो है वो शमूलियत अख्तियार करते हैं। और ये कारकुनों की इस तरह की शमूलियत का मकसद एक तो पार्टी से वाबस्तगी और बानी पीटीआई से वाबस्तगी का इजहार होता है, दूसरा मीडिया की तवज्जो का मरकज़ भी बनते हैं। सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए इस तरह से कारकुन जो हैं वो ये अपना मुनफरद अंदाज में तैयार होकर पार्टी के जलसे में शामिल होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने जलसे हुए उस तरह के इस तरह के बेतहाशा जो मुनफरद किरदार हैं वो जलसों में देखे गए हैं और उनको मीडिया की ज़ीनत बनते हुए देखा गया है। न सिर्फ मीडिया की ज़ीनत बनते हुए देखा गया बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो वायरल होते रहे और यही बुनियादी एजेंडा भी यही होता है कारकुनों का। एक तो वो पार्टी के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं, दूसरा अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरह का जो लिबास या इस तरह का मुनफरद अंदाज जो है वो अपनाकर जलसे में शामिल होती हैं। तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा जो है वो कामयाब हो रहा था और भर रहा था और इसी दौरान एक बड़े जो झंडा है
अमेरिका का, वो लेकर एक कारकुन जो है वो पहुंच चुका है पीटीआई के जलसे में। अच्छा, अब इसकी बुनियादी वजूहत बाद में जानने के पहले इस वक्त जब ये जलसा देखा गया, इसकी वीडियो सामने आई, साफ ज़ाहिर है अमेरिका का जो झंडा है वो पाकिस्तान के जलसे में जब लहराया गया, तो इस पर तमाम जो वहाँ पर लगे कैमरे उन्होंने भी फोकस जो है उस झंडे पर किया। न सिर्फ उन्होंने फोकस किया बल्कि बहुत सारे लोग जो दीगर सोशलिस्ट थे उनके कैमरे भी जो है वहाँ पर दौड़े और वो इस तरह की चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं। तो अब वहाँ पहुंचे, तो अब कारकुन जो अपनी मदद आपके तहत पार्टी की, क्योंकि इस पर कोई वाज़ेह जो हिदायत तो नहीं थी, लेकिन कारकुन उन जिसके पास ये झंडा था, उस झंडे को जो है पकड़ कर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार-बार अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, बदमज़गी जो है वो इस तरह से पैदा हो रही है और उस झंडे की वीडियो लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी वायरल हो रही है। अच्छा, इसमें जो पीटीआई के लोग हैं, वो इल्ज़ाम ये दे रहे हैं कि वो झंडा जो अमेरिका का लेकर है, कारकुन कोई भी है, वो पीटीआई का कारकुन नहीं है बल्कि वो मुस्लिम लीग नून का पटवारी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चल रही है। दूसरी जानब जो उनके अपोजिट मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो इस बात की पर जोर दे रहे हैं कि पीटीआई के लोग अमेरिका को ही जो है वो अपना साजिशी करार देते थे और आज अमेरिका के साय तले ही सारी जो है वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ट्रंप को जो है वो अपना सबसे बड़ा लीडर समझ चुके हैं और शायद वो इनको बचाने आएगा। ये उनके मुखालफिन जो पीटीआई के वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये झंडे की हकीकत क्या है जी? ये झंडे की जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गलत भी हो, लेकिन अमेरिका का झंडा लेकर आना, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने ये आ रही हैं कि ये झंडा जो लेकर आने वाला शख्स है, ये पीटीआई का कारकुन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों से बात हुई है और उनका ये कहना है कि उनका ये कारकुन नहीं है, ये एक दूसरी पार्टी का कारकुन था और वो जानबूझकर इस जलसे को ख़राब करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को ख़राब करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है और अमेरिका का झंडा लेकर जो है वो जलसे में पहुंच गया है। लेकिन जलसे में जब ये शख्स पहुंचा है, ये किसी भी पार्टी से है, हो सकता है जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और ट्रंप की जीत पर वो उनको मुबारकबादें दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशलिस्ट जो खास तौर पर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिमायत करती हैं, वो लोग इसको बड़ा ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप की जीत पर जो है वो खुशी का इजहार कर रही हैं। तो हो सकता है इस खुशी के इजहार में ही वो पीटीआई का कारकुन हो और वहाँ से झंडा लेकर आया हो। लेकिन जब वो झंडा लेकर जलसे में पहुंचा तो वहाँ पर नज़र पड़ी और वो काफ़ी ज़्यादा जो उसकी साइज़ था वो भी बड़ा था और जलसे में वो नज़र आ रहा था झंडा। तो जिस पर जो है वो क़यादत की जानिब से फौरी तौर पे इसको हटाने का कहा गया और फिर वहाँ पर जो कारकुन थे उन्होंने झंडा जो है वो छीनने की कोशिश की और बिल आखिर उस झंडे को जो है वो जलसे से हटा दिया गया। क्योंकि कारकुन बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए और जिसके पास झंडा था उसका एक अपना मकसद था। वो मकसद पीटीआई के मुताबिक पटवारियों का है। उनका जैसे वो नारे लगा रहे हैं जी वो दूसरी मुखालिफ पार्टी की है, झंडा कारकुन लेकर आया है। लेकिन जो वहाँ के कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारकुन है। अब ये 2 इत्तलात आ रही हैं और दोनों इत्तलात में क्या सदाकत है, इस पर मज़ीद हम वीलॉग करेंगे तो चीज़ें शायद इसमें हमें जो ठोस मिलेगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक की ये इत्तलात है कि वो झंडा अमेरिका का था और उसको लहराया गया था और वो लहराने पर काफ़ी ज़्यादा बदमज़गी जो है वो जलसे में हुई है। जलसे की सूरत-ए-हाल की तरफ चलते हैं जी। जलसे में क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कोई भी हो वो कामयाब होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जलसे को लेकर हुकूमत को कितनी ज़्यादा जो है वो दबाव है या हुकूमत को कितनी फ़िक्र है या हुकूमत इस जलसे को रोकने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। सबसे पहले जो इस्लामाबाद में आपको कुछ वीडियोज़ आएँगी हुई होंगी सामने, हमारे पास मिली हमें, उसको देखा तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस जो है वो नफरी जो है वो तैनात की गई है। दफ़ा 144 जो है वो रावलपिंडी में 8 से 10 नवंबर तक जो है वो नाफिज कर दी गई है और किसी भी इज्तिमात, रैली, जलसे जुलूस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है और वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं और पुलिस जो है उनको अलर्ट रखा गया है। लेकिन बहरहाल जलसा सवाबी में हो रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस तरह की सूरत-ए-हाल जो है वो शायद इसलिए है कि वो लॉन्ग मार्च या जलसे के वो जो है वो एहतजाज की शक्ल जो है वो इस्लामाबाद के लिए मार्च ना करें, इस पर जो है वो हुकूमत हिफाजती शायद इक़दामत कर रही है। लेकिन सूरत-ए-हाल यहाँ पर नहीं ठहर रुकी, बल्कि जब लाहौर से बाहर जाने वाले काफ़िले हैं, लाहौर पंजाब में है और वहाँ पर भी कंटेनर जो हैं वो देखने को मिले हैं और रुकावटें मिली हैं और इसी तरह से दीगर शहरों में भी यही सूरत-ए-हाल रही है। सवाबी में जलसा हो रहा है लेकिन रुकावटें पंजाब में भी हैं। ये हुकूमत के लिए खौफ ज़्यादा शायद है या हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन कहीं नज़र ना आए, उनका जलसा ना हो या जलसे को कामयाब बनाने के लिए जो रैलियाँ या काफ़िले निकल रहे हैं,
इनको वापस भिजवाया जाए या इनकी गिरफ्तारियां की जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन और रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार भी हैं, उन पर मुकदमात भी हैं, बहुत सारे छुपे भी हुए हैं और उनकी पुलिस तलाश भी कर रही है। और यही सूरत हाल उमर अयूब की जानिब से जलसे में बयान की गई और उमर अयूब कहते हैं कि हमारे कारकुनों को कितना ज़्यादा जो है वो डराया गया, धमकाया गया, गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। आज वही डट कर कारकुन जो है वो इस जलसे में पहुंचे हुए हैं। हमाद अजहर के खिलाफ जो है वो पुलिस सख्त उनकी तलाश में है, लेकिन समझ नहीं आती पुलिस क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर पा रही। हर जलसे में वो पहुंच जाती हैं और इस जलसे में भी, सवाबी के जलसे में भी काफिले के हमरा हमाद अजहर पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमाद अजहर को जो है वो गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस नाकाम हो चुकी है। शायद पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि कोई जलसा नहीं है, लाहौर का जलसा हो या दीगर इस्लामाबाद के जलसे हो, रावलपिंडी के जलसे हो, किसी भी जलसे में ऐलान हो जाए तो वहाँ पर हमाद अजहर पहुंचे होते हैं, फिर वहाँ से गायब होते हैं और पुलिस जो है उनको देखती रह जाती है। शायद पुलिस की ही मुआवनत से वो गायब होते हैं। कुछ लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो खुद जो हैं वो आला कार बने हुए हैं अदारों के और इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी जो है वो अंडरग्राउंड हैं और उनमें बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, मियां असलम इकबाल है, इसके अलावा भी बहुत सारे KPK से लेकर पंजाब से लेकर सिंध से लेकर मुख्तलिफ जो मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म जो रहनुमा थे वो अभी भी छुपे हुए हैं। बहरहाल जी, इस जलसे की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जलसा जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। जलसे में हज़ारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं और कारकुनों का जोश जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश ज़्यादा है, लेकिन इन कारकुनों को मायूस करने में जिन लोगों का किरदार है उन पर कारकुन जो हैं वो तशवीश का इज़हार भी करते हैं। अली मीन गंडापुर जो है वो रवायती अंदाज में, अपने अंदाज में, उसी तरह से बड़े काफिले के हमरा जो है वो सवाबी के जलसे में पहुंचे हैं और अब ऐलानात का सिलसिला होगा। और जैसे मैंने पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान किया है और इमरान खान की जानिब से भी जो कहा गया है कि आज का जलसा जो है वो बहुत अहम जलसा होगा और इस जलसे के बाद आगे की हिकमत अमली सामने आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा क्या है, लाए अमल क्या है, आगे क्या क्या लाए अमल, इस पर जो है वो आज जलसे के बाद ऐलानात हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ अदालतों से रली मिलना शुरू हो रहे हैं वहाँ जलसे हो रहे हैं। जलसों के साथ साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पुरुम्मीद है जल्द इमरान खान जो है वो बाहर आ रहे हैं और अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो जलसे तो फिर जिस तरह से आम जलसों में लोगों की एक बड़ी तादाद और हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, तो इमरान खान के होते हुए तो जलसे में लोग जो हैं वो बड़े शौक से पहुंचते हैं और बल्कि पूरी दुनिया से जिस तरह से इमरान खान के फॉलोअर और सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, तो लोग जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी इमरान खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनसे जो है वो उम्मीदें लगाई हुई हैं। बहरहाल ये जलसा कामयाब हो चुका है और इस जलसे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए जलसों का भी ऐलान और शेड्यूल जारी करेगी। ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर की हैं। नई खबरें नए वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।